आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस चैप्टर पर बेस्ड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और पांचों क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए उन क्वेश्चंस को नोट करके दोबारा अपने आप लगाइएगा। देखिएगा क्या आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप सीरियस होकर के इस बार की बोर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज क्लास 10th से जुड़े हुए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बेस्ड वीडियो को हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, ताकि हर तरीके का कंटेंट आप एनालाइज करके अच्छे से अपनी तैयारी करें और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्या पता इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आपके आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पांचों क्वेश्चंस जो कवर किए गए हैं वो क्वेश्चंस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहला क्या है, कह रहा फाइंड द रूट्स। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना। ओके, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 2 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। बोले क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करके इसके रूट्स निकालने हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, पहला रूट होता है अल्फा और दूसरा रूट होता है बीटा, याद रखिएगा। ठीक है, सो कैसे फाइंड करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, और 1 को इस कांस्टेंट से 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 6 जा 6, 6 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कराएंगे 3, 3 से डिवाइड कराएंगे 1, तो फैक्टर बना 2 और 3। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इन फैक्टर्स को हमें कुछ ऐसा अरेंज करना है कि इनका जो सम बने वो कितना बने, माइनस ऑफ 5 बने। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा कि यहां पर ये जो 5x है, बोले कैसा, माइनस का, उसको ब्रेक कर दिया माइनस का 2x और माइनस के x से। ठीक है, अब यहां पर क्या कॉमन आएगा, x, तो यहां बचेगा x माइनस 2, यहां पर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहां आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा, x माइनस 2 बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू के लिए ये जो पार्ट है, यानी x माइनस 2 एज अ फैक्टर, इसको 0 के बराबर करेंगे और इस वाले फैक्टर को भी 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0। अब ये माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और माइनस का 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो यहां से पहला जीरोस बना अल्फा बराबर 2 और दूसरा जीरोस बना बीटा बराबर 3। तो ये आ गए जीरोस या रूट्स किसके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और आपने इसको किस मेथड से सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन मेथड से, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव इक्वल रूट्स। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, के एक्स स्क्वायर प्लस का 14 ऑफ एक्स प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसके इक्वल रूट्स होंगे, इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। ऐसी सिचुएशन में के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहां पर क्या लिखेंगे, नाउ वंस अगेन ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, बोले क्या, नाउ कंपेयरिंग विथ, क्या बेटा, कंपेयरिंग विथ, क्या किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड वाली क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहेंगे और ए हमारा कितना है, के, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहेंगे, जो कि कितना बनेगा बेटा, 14, और यहां जो बचेगा कांस्टेंट टर्म सी, वो क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, बी और सी। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ने बोला है, तो बोले क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा क्वेश्चन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल है और इक्वल है। तो जब रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। याद रखिएगा इस बात को, ये याद रखिएगा कि रूट्स अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, माइनस का 4ac उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4ac
माइनस का 4ac उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4ac, तो b स्क्वायर बराबर 4ac। ये पार्ट क्लियर हुआ, ये हो गया। रूट्स रियल और इक्वल है, तो b की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 4। a का काम कौन कर रहा है k, तो a की जगह लिखा k, और यहाँ पर c का काम कर रहा है 8, तो c की जगह लिख दिया 8। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाउ द नेक्स्ट, ठीक है, तो c यहां पर हो गया 8, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 14 बराबर 4 इंटू k इंटू 8। यहां से 2 से काटोगे ये 7 हो जाएगा, फिर यहां 2 बचेगा, उस 2 से 14 को काटोगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 बराबर k इंटू 8। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 7 जा 49/8। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में d 0 हो जाता है, और d 0 होने के कारण b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा 0, और यहां से ये आ जाएगा। एक काम और, एक छोटा सा और रह गया, हाँ ठीक है, ओके, 7 7 जा 49 और 8 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर गया डिवाइड, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं अभी तक, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, और इनकी प्रैक्टिस आपको यहाँ इस चैनल पे कराई जाएगी, और खूब सारे क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे और किए गए हैं, ठीक है। तो सारी वीडियोस को क्लास 10th से जुड़ी हुई हैं, आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं, ठीक है, और स्पेशली टारगेट करती हैं उन क्वेश्चंस पर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो सारी वीडियोस लगातार करके देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, और क्वेश्चन को समझने के बाद क्वेश्चन नोट करके दोबारा खुद से सॉल्व करिए और चेक करिए, वेरीफाई करिए अपने आप को कि क्या आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और अभी जिन क्वेश्चंस पर वीडियोस बनाई जा रही वो सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। आने वाले वक्त में, मतलब नेक्स्ट मंथ के आसपास या अभी कुछ ही दिनों के बाद, मान करके चलिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ इस क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या होगी। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होगा, सॉल्व करके आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर 7 और 10। तो सम की बात की गई है, सम है 7, प्रोडक्ट कितना है बेटा 10। सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 10। ये पार्ट क्लियर हो गया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का सम होता है वो कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, सम का मतलब दोनों रूट का सम यानी अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब दोनों रूट्स का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो जीरोस होते हैं वो 2 जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, या कह लें कि जो 2 रूट्स होते हैं उनमें से एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो अगर सम की बात की गई है तो अल्फा और बीटा को जोड़ोगे, और प्रोडक्ट की बात की गई तो अल्फा इंटू बीटा को जोड़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया, तो यहाँ पर इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इक्वेशन का फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, बोले क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी बराबर 0। याद रखिएगा, ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एस, एस का मतलब सम ऑफ जीरोस यानी कितना है 7x प्लस पी, पी का कितना है बेटा 10, बराबर में क्या हो जाएगा प्लस का 10, बराबर में क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा क्या, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पार्ट क्लियर हुआ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ओके। इक्वेशन ये दी गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला को ही बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4x माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब आप कंपेयर करेंगे, क्या होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0।
यहाँ पर a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, x का कोफिशिएंट को b माना जाएगा जो कि b कितना होगा -4, और जो बच जाएगा दैट इज c, और c कितना हो जाएगा -5। ये पार्ट क्लियर हुआ? ये हो जाएगा a, b और c। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर सबसे पहले d निकाल लो। d का मतलब क्या होता है b स्क्वायर -4ac, तो d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी b कितना है -4, इसका स्क्वायर -4। a का काम कौन कर रहा है? a का काम कर रहा है 1, और c का काम कौन कर रहा है -5। याद रखिएगा c है आपका -5, ठीक है। सो d बराबर -4 का स्क्वायर 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, सो d बराबर 36 टोटल। कितना आ जाएगा 36, ये हो जाएगा d, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये पार्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता अच्छे से देख लीजिएगा। बोले क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 इंटू a। अब यहां पर ये जो b स्क्वायर -4ac है ये किसके बराबर है? d के। तो इसी से अगर दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे तो बनेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 इंटू a। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने d की वैल्यू अलग से पहले से निकाल ली है। कई बार d निगेटिव आता है, ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। सो इट वुड बी बेटर कि आप पहले d निकाल लें, ठीक है। काफी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए अब यहां पर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है -4 और c कितना है -5 रखेंगे। x बराबर -b कितना है यहाँ पर देखेंगे -4, ठीक है भाई -4, प्लस माइनस अंडर रूट d कितना है 36 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से 1, ठीक है। सो x बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस 36 को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 6, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से दो पार्ट लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव। तो जब आप प्लस लेंगे तो क्या बनेगा x बराबर बनेगा 4 प्लस 6 बटा 2, और जब माइनस लेंगे तो लेंगे 4 माइनस 6 बटा 2। एक बार प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का, ठीक है, अपॉन में 2। अब इस वाले स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर 4 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा 10 बटा 2। इस वाले स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो 4 माइनस 6 सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2 बटा 2। यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, कितना हो जाएगा 5, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा आपका बीटा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पांचों क्वेश्चंस अच्छे हैं, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, या ये कह सकते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से रिवाइज करते हुए चले, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कोशिश हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ या भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पर बेस्ड हम वीडियोस आपके लिए बनाएंगे, स्पेशली परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डाउट है आप हमें जरूर कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।